याद नहीं अच्छे लोग थे या बुरे, कभी पूछा नहीं। बस उनकी आंखों में एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है। और मैं उसकी वजह दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम। We say SRK, I wanna break it away, just wanna say you got good times and got his bad times, but hey, it's the show time. डर नहीं, दहशत हूँ। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एकदम ताज़ा हलचल पर। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म है किंग, उसका टीजर आया है और आते ही भाई उसने तो जैसे धूम मचा दी है। हाँ बिल्कुल, माहौल एकदम गर्म है। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इसी टीजर के रिलीज के बाद क्या माहौल बना, लोग क्या कह रहे हैं उस पर है जी। और हम यहाँ कोशिश करेंगे ये समझने की कि भाई इस छोटी सी झलक में ऐसा क्या था कि इतनी जबरदस्त उत्सुकता, इतनी बातें हो रही हैं। सही, मतलब सिर्फ टीजर है लेकिन चर्चा तो बहुत है। हाँ, तो पूरी कहानी का निचोड़ अगर एक लाइन में कहें तो वो ये है, किंग इज बैक। पावरफुल लाइन है। तो चलिए इसी घोषणा के पीछे क्या है, इसका क्या असर है, थोड़ा और गहराई में जाते हैं। बिल्कुल। तो सोर्स के हिसाब से टीजर देखते ही जो पहली फीलिंग आती है ना, वो है कि शाहरुख खान की एक बहुत ही दमदार वापसी हुई है। हाँ, मतलब एक इम्पैक्टफुल रिटर्न। ऐसा लग रहा है कि दर्शक जिस अंदाज का शायद इंतजार कर रहे थे वो एकदम पूरी ताकत से पर्दे पर आया है। ये सिर्फ एक झलक नहीं, एक स्टेटमेंट जैसा लग रहा है। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है, जैसा सोर्स बता रहा है कि ये सिर्फ लौटना नहीं है, ये शाहरुख खान की जो जानी पहचानी किंग वाली छवि है ना, हाँ। उसको फिर से स्थापित करने जैसा है। जैसे आपने कहा, किंग इज बैक, ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। ये सिर्फ एक एक्टर की वापसी नहीं है, सोर्स के हिसाब से तो ये जैसे कोई कल्चरल आइकॉन वापस अपने सिंहासन पर आ रहा हो। हाँ, और सोर्स में कुछ खास चीजों का जिक्र भी है जो इस फीलिंग को और पक्का करती हैं, जैसे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, जिस तरह वो फ्रेम में दिखते हैं, उनका जो करिश्मा है, फिर उनके डायलॉग बोलने का तरीका, उसमें एक ठहराव, एक वजन महसूस होता है। सही। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, आंखों की चमक। सोर्स कहता है ये सब देखकर लगता है जैसे बॉलीवुड के वो पुराने सुनहरे दिन लौट आए हों। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया है या कुछ और लगता है आपको? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, सोर्स का ये आंखों की चमक पर जोर देना, ये सिर्फ लिखने की बात नहीं है। अच्छा। अक्सर जब हम मंझे हुए एक्ट्रेस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वो कॉन्फिडेंस, वो किरदार में पूरी तरह डूब जाना, कैमरे के सामने वो एक कमाल की सहजता। और जब सोर्स इसे सुनहरे दिनों की वापसी से जोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि टीजर में वो क्वालिटीज दिख रही हैं जिन्होंने शाहरुख को इतने सालों तक टॉप पर रखा। हाँ। तो ये नॉस्टैल्जिया तो है, पर ये उस क्वालिटी की याद दिलाता है जिसने उन्हें किंग बनाया था। ये सिर्फ अतीत की याद नहीं, बल्कि आज भी उसी लेवल के परफॉर्मेंस की उम्मीद जगाता है। अच्छा, मतलब टीजर सिर्फ उनकी मौजूदगी नहीं दिखा रहा, बल्कि उनके क्राफ्ट, उनकी कला का भी इशारा दे रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ सोर्स टीजर के माहौल पर भी ध्यान खींच रहा है, उसे रहस्यमयी बताया गया है। हाँ। कुछ ऐसा जो पूरी कहानी जानने की इच्छा जगाता है। लगता है सब कुछ खोल कर नहीं रखा है, पर्दे के पीछे काफी कुछ है। जी, और आजकल टीजर्स में ये रहस्य वाला एलिमेंट बहुत जरूरी हो गया है। ये ऑडियंस को बांधे रखता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। सही। और सोर्स आगे ये भी बताता है कि इस रहस्यमय माहौल को और दमदार बनाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, उसका भी जिक्र है। संगीत सिर्फ पीछे बज नहीं रहा, वो मूड सेट कर रहा है, टेंशन और उत्सुकता दोनों बढ़ा रहा है। और विजुअल्स का क्या? सोर्स कहता है कि हर फ्रेम में शाहरुख की शान झलकती है। इसका क्या मतलब समझे? क्या ये सिर्फ बड़े बजट की तरफ इशारा है? शाहरुख की शान, ये शायद सिर्फ महंगे सेट्स या लोकेशंस की बात नहीं है। अक्सर इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है, सिनेमैटोग्राफी कमाल की है और हर सीन को एक खास तरीके से पेश किया गया है जो मेन एक्टर के स्टारडम और कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अच्छा, ओके। ये इशारा है कि फिल्म सिर्फ कहानी नहीं कह रही, बल्कि एक विजुअल एक्सपीरियंस, एक बड़े पर्दे का अनुभव देने पर भी फोकस कर रही है। सोर्स की डिटेल से लगता है कि बनाने वाले जानते हैं कि वो शाहरुख खान जैसे स्टार के साथ काम कर रहे हैं और वो उस ऑरा को पर्दे पर लाना चाहते हैं। तो ये रहस्य, दमदार संगीत और भव्य विजुअल्स, जैसा आप पहले कह रहे थे,
ये सब मिलकर किस तरह की फिल्म का इशारा कर रहे हैं? सोर्स में कोई अंदाजा लगाया गया है? हाँ बिल्कुल, सोर्स इन्हीं चीजों के बेस पर अंदाजा लगा रहा है कि ये फिल्म एक बड़े स्केल की एक्शन थ्रिलर हो सकती है। एक्शन थ्रिलर? देखिए, रहस्य थ्रिलर का हिस्सा होता है। दमदार म्यूजिक और शानदार विजुअल्स एक्शन फिल्मों की पहचान है। जब ये सब एक साथ आते हैं और मेन एक्टर अपनी किंग वाली इमेज में लौट रहा हो, हाँ, तो एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर का अंदाजा लगाना बिल्कुल लॉजिकल है। टीजर का काम ही यही है, जॉनर और मूड की झलक देना, और सारे इशारे उसी तरफ जा रहे हैं। और इसी एक्साइटमेंट में एक और चीज जुड़ जाती है जिसका जिक्र सोर्स में है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ एक नई एक्ट्रेस है, हाँ, जिनके बारे में कहा गया है कि वो भी दमदार हैं। ये जोड़ी भी अपने आप में चर्चा का टॉपिक बन गई होगी, है ना? यकीनन, एक इतने बड़े स्थापित मेगा स्टार के साथ एक नई टैलेंटेड एक्ट्रेस का आना हमेशा उत्सुकता जगाता है। और सोर्स का दमदार शब्द इस्तेमाल करना ये इशारा करता है कि ये सिर्फ कोई शोपीस रोल नहीं होगा, बल्कि एक्ट्रेस का कैरेक्टर भी कहानी में अहम होगा। अच्छा, ये कास्टिंग स्ट्रैटेजी कई बार काम करती है। ये पुराने फैंस को तो खींचती ही है, साथ में एक नई एनर्जी, एक फ्रेशनेस भी लाती है। लोग जानना चाहते हैं कि इनकी केमिस्ट्री कैसी होगी, ये पर्दे पर क्या नया करेंगे। और ये सारी उत्सुकता, ये सारे अंदाजे, इनका सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है? जाहिर है, सोशल मीडिया पर। हाँ हाँ बिल्कुल। सोर्स बताता है कि टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर तो जैसे एक धमाका हो गया। जी, आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया किसी भी चीज का, खासकर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की खबरों का पहला और सबसे तेज रिएक्शन पॉइंट बन गया है। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक #King टीजर और #SRK is back जैसे हैशटैग फौरन ट्रेंड करने लगे। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि कितने लोग टीजर देख रहे हैं, बल्कि ये भी कि कितने लोग उस पर एक्टिवली बात कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। और वो ओपिनियन सिर्फ अच्छा लगा या बुरा लगा जैसा नहीं है। सोर्स एक खास तरह की फैन वाली भावना को हाईलाइट कर रहा है, जिसका निचोड़ इस लाइन में है: अब बॉक्स ऑफिस पर फिर से राज करेगा किंग खान। ये एक बयान है, एक दावा है। इसमें सिर्फ तारीफ नहीं, एक तरह की भविष्यवाणी और जबरदस्त सपोर्ट छुपा है। ये बहुत अहम है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और फैंस के ऐसे दावे जो हैं, वो अब फिल्म के रिलीज से पहले के माहौल का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। हाँ, सोर्स का इस लाइन को कोट करना दिखाता है कि फैंस का भरोसा कितना मजबूत है। ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं है, ये एक तरह का इकोनॉमिक अंदाजा भी है कि भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली है। सही। और ये अंदाजा सीधे सीधे फिल्म के टाइटल किंग और शाहरुख खान की किंग खान वाली पब्लिक इमेज से जुड़ता है। ये दिखाता है कि ऑडियंस उन्हें वाकई बॉक्स ऑफिस के किंग के तौर पर देखना चाहती है, और उन्हें लगता है कि ये फिल्म उन्हें वो जगह वापस दिलाएगी। ये दिलचस्प है कि कैसे एक टीजर कमर्शियल उम्मीदों को भी इतनी हवा दे सकता है। लेकिन सोर्स एक और थोड़ी गहरी बात पर भी जोर दे रहा है। जी, वो कहता है कि ये टीजर सिर्फ एक झलक नहीं, ये एक इमोशन है, एक एहसास। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग की भाषा है या इसमें कुछ और गहराई है? ये लाइन जरूरी है। ये दिखाती है कि कुछ कलाकारों का दर्शकों के साथ रिश्ता कितना गहरा, कितना इमोशनल होता है। शाहरुख खान उन एक्टर्स में से हैं जिनका फैन बेस सिर्फ उनकी फिल्में पसंद नहीं करता, बल्कि उनसे एक पर्सनल कनेक्शन महसूस करता है। सोर्स का ये इमोशन शब्द इस्तेमाल करना उसी गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा है। अच्छा। टीजर देखकर लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा, बल्कि शायद एक खुशी, एक गर्व या अपने फेवरेट स्टार को फिर से टॉप पर देखने की उम्मीद का एहसास हो रहा है। इसे सिर्फ मार्केटिंग कहना शायद पूरी सच्चाई नहीं होगी। ये उस असली इमोशनल रिएक्शन को दिखाता है जो टीजर जगाने में कामयाब रहा है। और इसी इमोशनल कनेक्शन से जुड़ी एक और बात सोर्स में कही गई है, वो ये कि इस टीजर से ये साबित होता है कि किंग सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी किंग है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। मतलब टीजर देखकर लोगों को लग रहा है कि वो अपने किंग टाइटल को अपने काम से, अपनी एक्टिंग से जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, ये उसी पॉइंट पे वापस लाता है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो आंखों की चमक और स्क्रीन प्रेजेंस वाली बात। जी। सोर्स का ये कहना कि वो काम से भी किंग है, ये दिखाता है कि ऑडियंस को टीजर में सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि एक्टिंग का हुनर, वो क्राफ्ट भी नजर आ रहा है। सही। किंग का खिताब यहाँ सिर्फ एक लेबल या मार्केटिंग टैगलाइन नहीं रह जाता, ये दर्शकों के दिए हुए सम्मान और उनसे जुड़ी उम्मीदों का प्रतीक बन जाता है। और जब सोर्स कहता है कि वो काम से इसे सार्थक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टीजर ने उन उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिया है। ये टाइटल एक विरासत भी है और एक जिम्मेदारी भी, जिसे एक्टर को अपने हर परफॉर्मेंस से निभाना होता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें जो हमारे सोर्स पर आधारित है, तो शाहरुख खान की फिल्म किंग के टीजर ने कई लेवल्स पर असर डाला है। सबसे पहले
इसने शाहरुख खान की एक बहुत ही पावरफुल वापसी का सिग्नल दिया है, हाँ, एक दमदार वापसी। जिसमें उनका जाना पहचाना अंदाज और वो किंग वाली ऑरा की झलक है जो फैंस को एक्साइट कर रही है। बिल्कुल। दूसरा, टीजर के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे वो रहस्य वाला माहौल, जोरदार म्यूजिक और शानदार विजुअल्स, ये सब मिलकर एक बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर फिल्म का साफ इशारा दे रहे हैं। हाँ, जो एक रोमांचक सिनेमाई अनुभव का वादा करती है। और साथ ही एक नई और दमदार एक्ट्रेस का होना भी एक एक्स्ट्रा आकर्षण जोड़ रहा है। जी। तीसरा, सोशल मीडिया पर इसका रिएक्शन तो जबरदस्त रहा है। ट्रेंडिंग हैशटैग्स और फैंस के वो मुखर दावे, खासकर बॉक्स ऑफिस पर राज करने की भविष्यवाणी, हाँ, वो दिखाते हैं कि फिल्म को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ये सिर्फ एक फिल्म का प्रमोशन नहीं है, एक इवेंट जैसा बन गया है। सही कहा। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये टीजर सिर्फ एक फिल्म का इंट्रोडक्शन नहीं है। जैसा कि सोर्स बता रहा है, ये दर्शकों के लिए एक गहरा इमोशनल अनुभव बन गया है। इस शाहरुख खान के साथ उनके लंबे रिश्ते, उनकी किंग वाली छवि और उनसे जुड़ी उम्मीदों को छूता है। और ये एहसास कि वो सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी किंग है, इस इमोशनल कनेक्शन को और मजबूत करता है। बिल्कुल, ये सारी बातें हमें दिखाती हैं कि कैसे एक छोटा सा टीजर भी इतना कुछ कह सकता है और कितनी बड़ी लहरें पैदा कर सकता है। हाँ, इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में आता है जिस पर हमारे श्रोता शायद आगे सोच सकते हैं। बताइए। हमने देखा कि कैसे एक टीजर एक इमोशनल माहौल बना सकता है, कैसे एक एक्टर किंग के लेवल तक पहुंचता है और फिर उस टाइटल से कैसी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी कलाकार के लिए इस शिखर पर पहुंचना और फिर दशकों तक वहां टिके रहना, क्या ये सिर्फ एक्टिंग टैलेंट, स्टार अपील या सही फिल्मों के चुनाव का नतीजा है? अच्छा सवाल है। या फिर इसमें ऑडियंस के साथ बने उस गहरे, अक्सर ना कहे गए इमोशनल रिश्ते का और समय के साथ बदलते दौर में खुद को लगातार रेलेवेंट बनाए रखने की कला का योगदान ज्यादा है?